तो रास्ते में वहीं पर घेर लिया। ब्लड दिख रहा था हमारे को, तो तब 5,000 दे रहे हैं और उनके कान का पर्दा खुद अपने हाथों से फाड़ देते हैं। इन्हें बुजदिल कि जैसे कुत्ते शिकार करते हैं ना झुंड बना के, वो पैसे की हंडिया गई और कुत्तों की जात पहचानी गई। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं काफी दिनों के बाद, आई थिंक 7-8 दिन के बाद ये व्लॉग डलेगा मेरा। थंबनेल और टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं, और समझ में आई गई है बात हम जिस चीज के लिए करने वाले हैं। बाकी पिछला व्लॉग आपने हमारा देखा ही होगा कि पिछले व्लॉग में जो लास्ट का पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा देखने वाला है, जो कि शादी में बेगड़ा साहब जा रहे हैं रात को बच्चों को लेकर और अपनी मदर को लेकर। तो जब शादी में गए, तो शादी में जाने के बाद जो हादसा हुआ, मैं आज आपको वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि बेगड़ा साहब जी के साथ में ट्रेजेडी हुई है वो कैसे हुई। देखो पिछला व्लॉग आप जो देखेगा समझ में तो देखो उसी की आएगा। पिछला व्लॉग में मैं आपको बताती हूँ, व्लॉग तो चलो जो देखेगा समझ आ ही जाएगा, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। हमारा घर है 4th फ्लोर का, और 4th फ्लोर का घर होने की वजह से जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे लोग जो रहते हैं, उनका कहना ये था कि हमारे घर से किसी ने नीचे थूका है उन लोगों के ऊपर, और वो भी उस चीज का थूक जो कि हमारे घर में कोई नहीं खाता। गुटखा वगैरह जो वो बोल रहे थे हमें नहीं पता, ना हमने देखा। उन्होंने ऐसा कहा कि गुटखा खाकर थूका है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो अपने गाली गुप्तार बकते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ा। हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमारे घर से तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो मेरी मदर इन लॉ कुछ घर का सामान लेने जा रही थी, तो उन्होंने नीचे मेरी मदर इन लॉ को रोका और वो इसी चीज के लिए डिस्कस करने लगे कि मतलब तुम्हारे घर से थूका है किसी ने। तो मम्मी मेरी ये कहने लगी कि भाई मैं तो यहाँ बैठी हूँ, एक फ्लोर हमारा बंद है, यानी कि मेरी एक जो देवरानी है वो अपने मायके गई हुई थी, तो हमारा वो फ्लोर लॉक था। बाकी हमारे जो 2 फ्लोर है, और फ्लोरों की भी छोड़ो, बाकी जो ये तीनों भाई थे हमारे घर में, जो बेगड़ा साहब है उनके जो 2 छोटे और भाई हैं, वो सब ड्यूटी पर थे। तो मदर इन लॉ ने मेरी कहा कि आप ऊपर चले जाओ, जाके देख लो, मेरे घर में तो कोई भी बेटा नहीं है ऊपर। तो बच्चों ने मुझे बताया कि मतलब मम्मा दादी की थोड़ी सी कहा सुनी हो रही है नीचे, तू मैं हो रही है। तो मैंने देखा, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप या तो ऊपर आ जाओ, क्योंकि जो इनसे खड़ा होके बहस करेगा समझो चोर वही है। और एक ही हमारा घर तो नहीं है जो मतलब कि ऊपर हो, यहाँ कितने सारे घर हैं, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो मम्मी ने मेरी बात सुनी और मम्मी मेरी आगे सामान लेने चली गई। तो फिर उसके बाद में रात के टाइम हमारे, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि फंक्शन था हमारे घर के सामने ही घर है, वहां उनके यहाँ शादी थी, तो नीचे फंक्शन था, बिल्कुल पास में नीचे, हमारे घर से नीचे उतरते ही फंक्शन था। तो फंक्शन का ये था कि बेगड़ा साहब जी खाना वगैरह खा के, बच्चे ऊपर आ गए थे, खाना वगैरह खा के मदर भी ऊपर आ गई थी हमारी। तो भात आता है, आप लोग जानते होंगे शादी होती है तो चाहे लड़की की हो या लड़के की, तो मायके से भात आता है, वो आना था। तो वो थोड़ा लेट हो रहा था आने में, तो बेगड़ा साहब जी ने खाना वगैरह खाया। इनको है एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो इनको एसिडिटी होने लगी खाना खाने के बाद। तो बेगड़ा साहब जी ने कहा कि चलो इतने भात वगैरह आएगा, मैं इतने जाकर इनो ले आता हूँ, इनो लेने से वो प्रॉब्लम कई हद तक ठीक हो जाती है। तो बेगड़ा साहब जी और इनके फ्रेंड, जो कि फ्रेंड को आप लोग जानते हो जिनका नाम है विजय भाई साहब, ये दोनों जने गए और इनो लेकर रास्ते में आ ही रहे थे, तभी कुछ लड़कों ने क्या, जो मतलब हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उनका सबसे छोटा बेटा है, उसने ही अपने फ्रेंड को, जितने भी उसके यार दोस्त थे, उन सबको इकट्ठा किया। और इन बाहर जब ये आ रहे थे तो इनको रास्ते में वहीं पर घेर लिया, और जिसने मतलब कि इनके लिए इंफॉर्मेशन दी थी कि ये उस साइड जा रहे हैं, हमें उनका भी पता लग गया है कि किसने इंफॉर्मेशन दी थी, बट मैं अभी यहाँ नहीं बोल सकती। उस टाइम उन्होंने घेर लिया। अब घेरने के बाद वो उस टाइम ये और वो लड़के आपस में एक दूसरे के साथ में जो भी था, ये आपस में डिस्कस कर रहे थे, या जैसा भी चल रहा था उस समय पे वो चल रहा था।
लेकिन पीछे से आके एक लड़के ने बहुत जोर की ऐसे कान पे ना चांटा मारा और कान से ब्लड आने लगा बेगड़ा साहब जी के। तो उस समय भी चलो जैसा भी था वहां का खत्म करके और घर आ गए। घर आने के बाद जब हमने देखा तो बेगड़ा साहब जी तो पुलिस कंप्लेंट के लिए मना ही कर रहे थे कि जो भी हुआ मैंने शॉर्ट आउट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कान में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमें नजर आ रही थी क्योंकि ब्लड दिख रहा था हमारे को, तो तभी हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने हाथ ही नहीं रखा। उनका कहना ये था कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, ये पुलिस केस है। फिर हम जब जो LNGP हॉस्पिटल है उसका नाम अरविंद लोकनायक है ना, लोकनायक हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल है, उसे अरविंद भी कहते हैं। तो वहां पर लेकर गए तो वहीं बेगड़ा साहब जी की ड्यूटी भी है। हॉस्पिटल जाने से पहले बेगड़ा साहब जी ने अपनी ड्यूटी इन्फॉर्म किया। फिर हॉस्पिटल सामने ही हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद में बेगड़ा साहब जी का ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर उन्होंने MLC वगैरह करी। MLC वगैरह के बाद फिर पुलिस कंप्लेंट वगैरह की। पुलिस कंप्लेंट के बाद में जो हुआ वो क्लिप मैं अभी आपको थोड़ी सी लगा के दिखा दूंगी। अभी जो क्लिप आपने देखी है ना, उसके बाद हमारे को मतलब थाने में बुलाया गया, उन्हें भी लेके जाया गया। बट जाने के बाद में चलो जो भी केस होता है उसके बाद में केस सॉल्व ही होता है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज ही होता है। कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम आया तो ठीक है, हमने कहा भाई ठीक है चलो जो लड़के हैं उनकी भी लाइफ खराब ना हो। तो कॉम्प्रोमाइज में था भाई ट्रीटमेंट तो आप बनता ही है, देखो ट्रीटमेंट आप दे दो और कॉम्प्रोमाइज कर लो। बट उनको ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहे थे। बट उनका कहना ये था 5,000 लो और कॉम्प्रोमाइज करो। अब ऐसा कैसे हो सकता है आप बताइए। अगर हम ये चीज कहें कि हम हर एक बंदे को 5,000 दे रहे हैं और उनके कान का पर्दा खुद अपने हाथों से फाड़ देते हैं, तो क्या वो हमसे 5,000 लेंगे? लेकिन नहीं, वो नहीं माने। 5,000 के लिए ही बोल रहे थे और उन्होंने ट्रीटमेंट देने के लिए मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये था कि जब तक हॉस्पिटल से जो मेडिसिन दी थी वो बेगड़ा साहब जी की 2-3 दिन तक तो चली। फिर उसके बाद में बहुत जोर से इनको दर्द हुआ कान में। तो हाल फिलहाल के लिए हमने ये कहा कि चलो भाई पास के हॉस्पिटल्स में चल के दिखा देते। बट ENT के जो डॉक्टर हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां एक प्रॉपर उनकी टाइमिंग होती है बैठने की, बट हमें वो नहीं मिले। वो मैं अगला व्लॉग जो होगा वो मैं तो आपको दिखा दूंगी कि हमने कहाँ कहाँ और कितने हॉस्पिटल्स छाने, लेकिन हमारे को ENT के डॉक्टर उस टाइम नहीं मिले। फिर उसके अगले दिन मिले, उस टाइम हमने फिर बाद में दिखाया, जो कि रिपोर्ट्स में सेम था। जो वहां की रिपोर्ट्स में था वो यहाँ की रिपोर्ट्स में था। कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस है वो मैं अभी रिवील भी नहीं कर सकती। रिवील करूंगी आने वाले थोड़ा सा भी टाइम है तब रिवील होगा। मैं इस समय कुछ नहीं कह सकती क्योंकि लड़के जितने भी थे, शायद ये व्लॉग मेरा वो लोग भी देखते हो, तो मैं नहीं चाहती कि उन्हें भी अभी ऐसा कुछ मतलब कि हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन मिले। तो जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है, हमने अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और एक चीज और, अब इतने लोग अगर घेर लेते हैं तो वो तो अगर वो लड़के सामने से एक एक करके आता तो मैं सबको देख लेता, लेकिन 10-12 लड़के इकट्ठे हो गए और पीछे से वार करा। पीछे से तो क्या ही कहूं मैं अब। पीछे से तो वही वाली बात है कि अगर एक 5 साल का बच्चा भी अगर पीछे से कुछ मारता है तो कितना ही बड़ा बंदा हो चोट तो खा ही जाएगा। अगर वो बंदा सामने से वार करता तो उसको जवाब देता, उसको जवाब भी अच्छे से मिलता। बट ये है कि अगर पीछे से वार किया तो देखो चोट तो कोई भी खा लेगा। और वही चोट बेगड़ा साहब जी खा के बैठे, कान के पर्दे के ऊपर इंजरी आई है उनको। अब आ गई इंजरी, कोई बात नहीं। देखो चोट तो दो पक्षों में किसी, या तो सामने वाले के लगेगी या फिर खुद के लगती है या फिर सामने वाले के, दोनों पक्षों में से किसी ना किसी के तो लगनी होती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन ये देखो ना कि 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे होने के बाद तुम यंग आज के टाइम के लड़के होकर इतने बुजदिल
के जैसे कुत्ते शिकार करते हैं ना झुंड बना के, वो वाला हाल कर रहे हैं कुत्तों की तरह, एक बंदे का शिकार। तो अपनी वैल्यू तो हमें खुद ही पता लग गई कि क्या है, और तुम्हारी वैल्यू खुद ही समझ में आ रही होगी तुम्हें कि तुम क्या हो। ये तो कुत्तों वाला सीन हो गया। जब कुत्ते झुंड में होते हैं तो कितने एक दूसरे के लिए शेर होते हैं। अगर एक भी बंदा मर्द होता ना तो सामने से आके बात करते और एक एक करके बात करते, तो तुम्हें अपनी औकात पता चलती कि क्या है औकात। और यहाँ इतने लोग पता नहीं मोहल्ले में क्या फैला रहे हैं क्या नहीं फैला रहे। देखो ये तो लोग हैं, 50 लोग हैं तो 50 लोगों की 1000 बातें हैं। अब एक एक के मुंह को हम जाकर बंद नहीं कर सकते, कौन क्या बोल रहा है उनको एक एक बंदे को बता भी नहीं सकते। जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी बातें। अब कहने का मतलब ये है कि आगे मैं इतने टाइम से और बैगड़ा साहब जी व्लॉग बनाने की सोच रहे थे, लेकिन हमें समय नहीं मिल पा रहा था। तो हमें ये था कि देखो आप हमारी फैमिली हो, आप हमारी फैमिली हो, आपको पता लगना जरूरी है। क्योंकि और इस फैमिली में भी इतने गद्दार लोग हैं, मैं सबको नहीं बोल रही, जो गद्दार लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे ना, जो हमारी बात सुन रहे होंगे, वो खुद ही समझ जाएंगे कि इस फैमिली के अंदर मेरी जो ये यूट्यूब की फैमिली है बहुत अच्छी फैमिली है, बट इसमें कुछ लोग जो है ना गद्दार, वो तो बैगड़ा साहब जी के सुनकर इतने खुश हो रहे हैं ना, इतने खुश हो रहे हैं। लेकिन चोट तो देखो मर्दों के ही लगती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मैदान के अंदर दो पहलवान उतरते हैं तो एक पहलवान तो हारता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। और कहने का ये है कि चलो भाई, एक कहावत है कि 2 पैसे की हंडिया गई और कुत्तों की जात पहचानी गई। तो जो हमारे अगेंस्ट है उनकी तो जात खैर हम काफी टाइम से पहचान ही रहे हैं, लेकिन अब आकर और अच्छे से उनकी जात पता लग रही है। लेकिन अब आगे आने वाले व्लॉग जो होंगे अब मैं वो कंटिन्यू रखूंगी और अब आपको दिखाती भी रहूंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और बैगड़ा साहब जी भी अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप लोग जो हो हमारी फैमिली के अंदर जो लोग हैं, देखो ब्लेसिंग देने वाले भी बहुत सारे हैं, दुआ करने वाले भी बहुत सारे हैं, और कमेंट करके पूछने वाले भी बहुत सारे हैं। बाकी समय मिला तो मेरे कमेंट जो हैं मैं वो भी आने इस ब्लॉग के ऊपर अगर जो मेरे कमेंट आएंगे तो मैं वो भी आगे पढ़ के जरूर बताऊंगी और मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो ये व्लॉग मेरा यहीं तक था। और अगर इस व्लॉग के मैं तो ये कहूंगी जितना हेट हो सके और जितना गलत हो सके आप उतना इनको हेट देना, कमेंट के थ्रू उतना हेट देना, ताकि ये व्लॉग अगर वो लोग देखें तो उनको कमेंट बॉक्स में पता लगे कि हाँ उनकी औकात क्या है। तो आप लोग बस मेरा यही साथ ऐसे ही देते रहें तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और यही कहूंगी कि बस बैगड़ा साहब जी के लिए भी प्रे करें, मेरी पूरी फैमिली के लिए प्रे करें, और प्रे करते हो हम तभी सही सलामत ठीक ठाक आपके सामने भी हैं और आगे भी भगवान की दुआ से बालाजी की कृपा से इसी तरह बने रहेंगे। बस ये व्लॉग और वीडियो मेरी यहीं तक थी, और अपडेट जरूर मैं आपको आगे आगे देती रहूंगी। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो देखकर चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने इन ब्लॉग के थ्रू अपने हस्बैंड की, मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा सपोर्ट करूं अपने हस्बैंड को। तो मैं वो दिन देखना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं। जो मैंने ये मतलब छोटा सा एक कुछ करने की सोची है, मैं इसमें कामयाब हूं। तो कोशिश तो मेरी पूरी है, बाकी मेरी कोशिश पूरी है और उसको आगे 4 चांद लगाने में हाथ आपका है। तो अगले व्लॉग में मिलूंगी। इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। आप और आपके परिवार में सब जने सकुशल रहें। टिल देन टेक केयर, बाय।